जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से टॉपिक वाइज जो है देखेंगे क्वेश्चन, जिसमें आज कुल प्रश्नों की संख्या 15 है, जो कि आधुनिक भारत से होने वाला क्वेश्चन है। धीरे धीरे सभी टॉपिक को कवर करेंगे, तो इसमें सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन नाम का है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करा देंगे आपको। तो अगर जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि जल्द ही हम 1000 प्रश्नों का भी सीरीज आप लोगों के लिए, जो कि महत्वपूर्ण है, लास्ट तक हम करा देंगे। तो आप उसे चैनल पर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से, यानी सूची 1 है संगठन और सूची 2 है सुधारवादी, का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मीय सभा का हो जाएगा राजा राम मोहन राय, और धर्म सभा का हो जाएगा राधाकांत देव। भारतीय सुधार संघ का हो जाएगा केशव चंद्र सेन, और आर्य समाज का हो जाएगा दयानंद सरस्वती, यानी ए नंबर सही आंसर होगा। ठीक है। और आत्मीय सभा का जो है, आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में हुआ था। हम इधर सामने में इधर लिख देते हैं 1815 में। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में हुआ था, कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय को ने जो है धर्म सभा के संस्थापक में से एक थे, तो ये भी याद रखेंगे। और धर्म सभा जो है 1829 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, 1829 में। और भारतीय सुधार संघ जो है 1870 में स्थापित किया गया था। और आर्य समाज जो है 10 अप्रैल 1875 में स्थापना किया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर होगा 1916 में। ठीक है। और लखनऊ समझौते को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है, तो इसको याद रखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हंटर कमेटी का। ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका जो है जनरल ओडायर के द्वारा जो है ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष साल की कैद हुई और उन्हें कहाँ भेजा गया? तो इसका सही आंसर होगा मांडले में। ठीक है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की कैद हुई और उन्हें कहाँ भेजा गया? तो मांडले, यरवदा जेल। महात्मा गांधी यहाँ सबसे ज़्यादा समय बिताया है। और बाल गंगाधर तिलक का द्वारा जो है एक पत्रिका है, अखबार है केसरी, जो कि मराठा में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूदान आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना में अभी वर्तमान में है, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, भारत में जिस वायसराय की हत्या की गई थी वह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है इसका हत्या भारत में किया गया था। और इससे संबंधित क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो से, इनका कार्यकाल जो है 1869 से 72 के बीच था। वे अकेले वायसराय थे जिनकी हत्या जेल में की गई थी। ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग का इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेंगे। लॉर्ड हार्डिंग, इनका कार्यकाल 1910 से 1916 के बीच था। इनका कार्यकाल के दौरान कुछ कार्य भी देख लेंगे। इनके कार्यकाल के दौरान हुआ बंगाल विभाजन की घोषणा 1911 में, दिल्ली से कलकत्ता की राजधानी स्थानांतरण 1911 में, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इनके कार्यकाल से इतना याद रखेंगे। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक का जो है कार्यकाल 1872 से 1876 के बीच था। इनका कार्यकाल के दौरान पंजाब में कुका आंदोलन में जो है कुका आंदोलन का विद्रोह हुआ था। ठीक है।
और लॉर्ड मिंटो से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 के बीच था। और इनके संबंधित जो है इनके समय का कुछ घटना, जैसे स्वदेशी आंदोलन 1905 में, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, सूरत विभाजन 1907 में, और मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में। ठीक है। और इन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल के नाम से भी जाना जाता है। तो इनसे इतना क्वेश्चन याद रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1925 में, 27 सितंबर 1925 में जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। और इसका स्थापना जो है केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से किसने भारतीयों के लिए भारत का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती। रानी गाइदिलिन्ल्यू निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्हें जो है 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 1982 में। और 1972 में जो है इन्हें ताम्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि ये 13 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। तो ये याद रखेंगे, रानी की उपाधि ने किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो है 1942-46 में महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में कारावास के दौरान यह पुस्तक लिखी थी। ठीक है। तो क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। और आर.सी. मजूमदार के कुछ बुक देख लेते हैं। प्राचीन भारत 1977, द हिस्ट्री एंड कल्चरल ऑफ द इंडियन पीपल, एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1946, ये सभी इनका पुस्तक है। और एम.के. गांधी का पुस्तक आप लोग जानते ही होंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी और हिंद स्वराज। सरोजिनी नायडू का पुस्तक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और द विलेज। तो ये सभी इनका पुस्तक है। तो ये सभी पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सबको याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत की कोकिला कहा था। और 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त की गई थी और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इनसे इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सभी को याद रखेंगे। और लता मंगेशकर, इन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है। और इनको जो है 2001 में भारत रत्न और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जयललिता, इन्हें पुरेची थलाइवी भी कहा जाता है। ये पूर्व में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी है। इनका मृत्यु हो चुका है। ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। किस घटना ने 1922 में गांधी जी को असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए मजबूर किया? तो इसका सही आंसर होगा चौरी चौरा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और रॉलेट अधिनियम ये भी जो है मार्च 1919 में आया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गलत रूप से मेल खाता है? सिपाही विद्रोह 1857, ये सही है। प्लासी का युद्ध 1757, ये भी सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई ये भी सही है 1761 में। और बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी से संबंधित नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा होम रूल मूवमेंट, जो कि गांधी से संबंधित नहीं था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी गांधी जी से संबंधित है। होम रूल मूवमेंट जो है इनका संस्थापक एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट, आप लोग कमेंट में बताइएगा होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने कब की थी? बहिष्तिक हितकारिणी सभा निम्नलिखित नेताओं में से किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा BR अम्बेडकर। तो चलिए, क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।